Hello, dear students and respected viewers. Myself Deepak Kumar Thakur, Guest Assistant Professor, Kamla Rai College, Gopalganj, affiliated with जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग बीए पार्ट 2 हिस्ट्री ऑनर्स के लिए एक महत्वपूर्ण प्रकरण सोशल कंडीशन ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड या सोशल लाइफ ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड अर्थात सल्तनत कालीन सामाजिक दशा के विषय में चर्चा करेंगे। हम लोग देखते हैं कि 12वीं शताब्दी के बाद भारतीय जो समाज था उसमें एक नवीन वर्ग का आगमन होता है और यह नवीन वर्ग इसके पास अपना एक विशेष धार्मिक रीति रिवाज, अपने पूजा स्थल, अपने एक पुजारी वर्ग और एक पवित्र ग्रंथ इत्यादि थे और इसके माध्यम से इन लोगों की एक विशिष्ट पृष्ठभूमि निर्मित होती है जो कि भारतीय जो समाज में घुल मिल नहीं पाए। हालांकि भारतीय संस्कृति की अपनी विशेषता है और वह विशेषता भारत में इसके पहले आने वाले विभिन्न प्रकार के जातियों जैसे कुषाण की बात की जाए या शक हो, ग्रीक हो, पार्थियन हो आदि को भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति ने अपने अंदर समाहित कर लिया। और उस समय जिस समय कुषाण, ग्रीक, पार्थियन इत्यादि आए तो उस समय भारतीय सभ्यता और संस्कृति के तत्व इतने प्रगाढ़ थे कि उन्होंने इन जातियों को अपने में समाहित कर लिया। लेकिन हम देखते हैं कि मुसलमानों के आगमन के समय भारतीय समाज की रचना में बड़ा अंतर हो गया और यह अंतर हम अगर देखें तो हालांकि भारतीय समाज कम जटिलता से भरा हुआ नहीं था, इसमें पहले ही बहुत सारी विविध प्रकार की जटिलताएं थीं और सामंतवाद का उदय हो चुका था। फिर जातियां, उपजातियों का निर्माण होने लगा था जिसमें हम अनुलोम प्रतिलोम विवाह इत्यादि के माध्यम से देख सकते हैं। लेकिन जब मुसलमान भारतीय समाज में आ गए तो दो तत्व मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। एक तत्व हिंदू समाज के रूप में हो गया और दूसरा तत्व मुस्लिम समाज। मुस्लिम समाज की अपनी विभिन्न प्रकार की मान्यताएं, रीति रिवाज थे। इसके कारण हम देखते हैं कि एक विभक्तिकरण की प्रक्रिया में बढ़ोतरी हो गई। समाज का सबसे अधिक सम्मानित वर्ग अब विदेशी मुसलमानों का हो गया और यह भारत का शासक वर्ग था। इसका कारण वह वर्ग सबसे अधिक प्रभावशाली और विशेष अधिकारों से युक्त था। राज्य के सभी बड़े बड़े पद उस जो मुसलमान वर्ग हैं उन लोगों के लिए सुरक्षित थी। बड़ी बड़ी जागीरें उन्हें प्राप्त होती थी तथा शासन और समाज में उनका श्रेष्ठ स्थान था। परंतु अगर विदेशी मुसलमान भी हम देखें तो विभिन्न वर्गों में बटे हुए थे जैसे तुर्क, ईरानी, अरब, अफगान, अबिसिनियन आदि। इस तरह हम मुस्लिम वर्गों में भी विभिन्न प्रकार के हम वर्ग देखते हैं और उदाहरण स्वरूप अगर हम बताएं तो खलजियों के द्वारा शासन सत्ता प्राप्त करते तुर्कों की श्रेष्ठता समाप्त हो गई तथा परस्पर वैवाहिक संबंध एवं बदली हुई परिस्थितियों में सभी विदेशी मुसलमानों का स्तर एक समान कर दिया गया। समाज का जो दूसरा वर्ग था वह भारतीय मुसलमानों का था जो इस्लाम से प्रभावित होकर मुसलमान बने थे और ये मुसलमान अगर अपना धर्म परिवर्तन इसी कारण से किए थे कि जो भारतीय शासक वर्ग है उससे अपनी नज़दीकियाँ बढ़ा के जो कुछ वो लाभ था वह प्राप्त किया जा सके। लेकिन जो मुसलमान थे, जो इस्लाम के मानने वाले थे और जो मूल रूप से बाहरी तत्व थे वे कभी
भारतीय मुसलमान को अपने समान दर्जा नहीं दे पाए और इनकी स्थिति है बनी रही। इस प्रकार भारतीय जो समाज में विदेशी और भारतीय मुसलमान वर्गों में बटे हुए थे और अन्य भी वर्ग तो थे ही, शिया सुन्नी या जो तुर्क, ईरानी, अफगानी इत्यादि, अबसिनियन इत्यादि वर्ग थे। इसी में एक शासक वर्ग था तो एक पुजारी वर्ग भी था, जिसमें उलेमाओं के, पुजारी वर्ग में उलेमाओं की हम चर्चा कर सकते हैं। तो शासक वर्ग में विभिन्न प्रकार जो विभिन्न सुल्तान थे उनकी चर्चा की जा सकती है, और उसके जो शासक वर्ग के सहयोगी थे, विभिन्न प्रकार के अधिकारी जो इक़्तिदार थे, इनकी चर्चाएँ की जा सकती हैं। इनका अपना जीवन पद्धति था। भारतीय समाज का बहुसंख्यक वर्ग हिंदू था और हिंदू समाज जाति व्यवस्था के कारण पहले ही विभिन्न वर्गों में बटा हुआ था। मुसलमानों के आने से पहले समाज की सुरक्षा के लिए हिंदुओं ने जाति बंधन और अधिक कठोर कर दिया। मुसलमान जब आए तो जाति बंधन को और कठोर कर दिया, जिसके कारण विभिन्न नवीन उपजातियों का निर्माण हुआ। ऊंच नीच की भावना और व्यवसाय व निवास स्थान के आधार को लेकर विभिन्न उपजातियाँ बन गई, जिसमें परस्पर खान पान और विवाह संबंध संभव न थे। अंतर्जातीय विवाहों को अपवाद माना जाता था। आरंभिक काल में कोई हिंदू यदि एक बार अपने धर्म को छोड़ देता था अथवा व्यवस्था में मुसलमानों के साथ बंदी रूप में भी रह लेता था तो उसे पुनः हिंदू धर्म में प्रवेश नहीं मिल पाता था, परंतु बाद के समय में यह बंधन कुछ शिथिल हो गया होगा। फिरोज तुगलक और सिकंदर लोदी ने कुछ ब्राह्मणों को इसलिए दंड दिया था कि वे मुसलमान को हिंदू बनने के लिए प्रोत्साहन देते थे। विजयनगर राज्य के हरिहर और गुप्ता को पुनः हिंदू बना लिया गया था, परंतु हिंदुओं में अस्पृश्यता, बलि प्रथा, धर्म के लिए आत्मघात करना आदि कुरीतियाँ थीं। साधारणतः हिंदू धर्म परायण, सच्चरित, सात्विक विचारधारा के थे। संपूर्ण दिल्ली सल्तनत के युग में हिंदुओं के साथ जिम्मे जैसा व्यवहार किया गया। उन्हें कोई उच्च पद प्राप्त नहीं होता था, उन्हें हे दृष्टि से देखा जाता था। मुसलमान उनकी स्त्रियों को प्राप्त करने का अवसर तलाश करते रहते थे। उन पर कर का भार अधिक था और उन्हें सर्वदा अपने समाज की सुरक्षा के लिए जागरूक रहना पड़ता था। परंतु कुछ पदों में मुख्यतः लगान विभाग से हिंदुओं को हटाना कठिन था। इस प्रकार हिंदू व्यापारी, कारीगर, कृषक आदि भी राज्य के लिए महत्वपूर्ण बने रहे। आवश्यकता के अनुसार हिंदुओं को सैनिक के रूप में भी भर्ती किया गया, परंतु हिंदू समाज की स्थिति भी अपनी दुर्बलताओं और मुसलमानों के व्यवहार के कारण संतोषजनक न थी, और जो कुछ भी हिंदू सुरक्षित रह सके वह अपने कौशल और शक्ति के आधार पर ही रहे। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो विभिन्न वर्ग हम देखें कि एक हिंदू वर्ग था, एक मुस्लिम वर्ग। हिंदू वर्ग अपनी जाति व्यवस्था से प्रताड़ित था और विभिन्न प्रकार के उनके अंदर हम विषमता देखते हैं, और एक तरफ मुस्लिम वर्ग था। लेकिन अगर हम इन दोनों वर्गों से इतर हट के बात करें, क्योंकि हम लोग का जो इतिहास लिखा गया वह एक औपनिवेशिक इतिहास से शुरुआत होता है, फिर विभिन्न प्रकार की विचारधाराएँ आईं और उन विचारधाराओं से इतिहास प्रभावित होता रहा। लेकिन एक सामान्य वर्ग अगर हम देखें, जो कि आज के आधुनिक स्वरूप में हम देखते हैं या किसी भी परिस्थिति या काल खंड में हम देखें, तो दो वर्ग महत्वपूर्ण था, एक अमीर वर्ग और एक गरीब वर्ग। और इन्हीं दो वर्गों में हम बांटें तो एक वर्ग सुविधा संपन्न था, उसमें हिंदू भी था, मुसलमान भी था। हालांकि मुसलमान शासक वर्ग था और शासन व्यवस्था पर उनका प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण था, इसलिए इन लोगों के एक अपनी विशेष वर्ग बने। और हिंदू धर्म में भी जो प्रशासक वर्ग थे, जो प्रशासक वर्ग प्रशासनिक संरचना में अपना स्थान बना चुके थे, पहले से चले आ रहे थे, जो जमींदार, राजा, राय, रायान इत्यादि के रूप में थे, तो इनकी भी अपनी विशिष्ट स्थिति थी। लेकिन हमेशा से ही दोनों वर्गों में जन समान की स्थिति निम्न ही रही, अगर समाज का इस तरह वर्गीकरण किया जाए। तो इस प्रकार हम विभिन्न वर्ग को हम समझ सकते हैं। और इतनी चर्चाओं के बाद भी अगर आपको लगे कि कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, तो एक चर्चा और की जाएगी जिसमें हिंदू वर्ग की विविधताओं को बताया जाएगा। हालांकि इस पर बहुत सारी चर्चाएं हो चुकी हैं, मुस्लिम वर्ग की विविधताओं को बताया जाएगा। लेकिन इससे यह तो स्पष्ट हो गया कि हिंदू और मुस्लिम के बीच समन्वय की बात होने लगी। हिंदू मुस्लिम दो तत्व के रूप में उभर आए और इन दोनों की अपने अपने विषमताएँ और दुर्बलताएँ थीं ही। इस तरह समाज का एक स्वरूप निर्मित हुआ था दिल्ली सल्तनत
के समय में। और समाज का जब हम वर्णन करते हैं तो इन जो विभिन्न प्रकार के वर्ग हैं उनके अलावा भी बहुत सारे तत्व हैं जो समाज को निर्मित करते हैं, जैसे भोजन कि किस तरह के मादक द्रव्यों का प्रयोग किया जाता था, वस्त्र क्या थे, श्रृंगार क्या थे, रीति रिवाज क्या थे, मनोरंजन का साधन क्या था, स्त्रियों की दशा क्या थी, दास प्रथा के विषय में कुछ चर्चा, और अंततः जनजीवन जो सामान्य जनजीवन है उसकी स्थिति क्या थी। तो अगर हम उस समय समाज में हिंदू और मुसलमान दोनों में ही अगर दास प्रथा की चर्चा करें तो दोनों में ही दास प्रथा प्रचलित थी तथा गुलाम बाजार में बेचे और खरीदे जाते थे। हिंदू और मुसलमान दोनों ही अपने गुलामों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते थे, यद्यपि उनके जीवन और संपत्ति पर उनके मालिकों का पूर्ण अधिकार होता था। मुसलमान दासों की स्थिति हिंदू दासों की अपेक्षा अधिक अच्छी थी। सुल्तान स्वयं योग्य दासों की बड़ी संख्या में रखा करते थे, योग्य दासों को, और इसकी चर्चाएं हमें बहुत सारी मिलती हैं। और हम फिरोज शाह तुगलक में तो दीवाने बयान नामक विभागी पाते हैं और बहुत सारे दास शासक भी बने। तो इसमें हम देख सकते हैं कि हिंदुओं में थोड़ा दासों की स्थिति थोड़ी है थी, लेकिन मुसलमानों में उनकी स्थिति अच्छी थी। अगर हम यह देखें कि इनके भोजन इत्यादि के विषय में, तो एक तो सर्वमान्य मत है कि जो हिंदू वर्ग था वह मुख्य रूप से शाकाहारी भोजन करता था, और जो मुस्लिम वर्ग था वह ज़्यादातर वह सर्वाहारी था, क्योंकि मांस मछली भी खाता था और शाकाहारी भोजन तो करता ही था। तो इस तरह इनके भोजन में दो मुख्य अंतर हम देख सकते हैं। लेकिन बहुत सारे हिंदू भी मांसाहारी थे और मांस खाते थे, ऐसे इस तरह के प्रमाण बहुत सारे हैं, लेकिन अधिकांश हिंदू मांस मछली नहीं खाते थे उस समय के परिदृश्य में। लेकिन हम अन्य चीज़ देखें जो तथ्य इंगित करते हैं, उसमें यही पता चलता है कि जो भोजन का है दोनों, एक हिंदू वर्ग शाकाहारी और मुस्लिम वर्ग मांसाहारी भोजन किया करता था। अगर मादक द्रव्यों की चर्चा की जाए कि तो उसे हम देखते हैं कि मुसलमान वर्ग जो था इसका मुख्य रूप से प्रयोग कर रहा था मादक द्रव्यों का। हालांकि हिंदू धर्म और जो हिंदू शासक थे और जो जन सामान्य थे, इन लोगों में भी तंबाकू इत्यादि सेवन का प्रचलन हो गया होगा, क्योंकि हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार की स्त्रियां, शिक्षक, धार्मिक, पुरुष इसका सेवन करते थे। और हम अगर मुस्लिम वर्ग में देखें तो कोई भी वर्ग ऐसा नहीं था जो मदिरा का सेवन न करता हो। इस तरह सैन्य वर्ग भी नशा इत्यादि करता था, क्योंकि इस तरह के प्रमाण हम देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने मद्यपान का विरोध किया था। लेकिन ये जो मादक द्रव्य पीने की जो बात है वो जन सामान्य में भी व्याप्त थी, इसके बहुत सारे प्रमाण हैं। अगर वस्त्र इत्यादि की चर्चा करें तो सल्तनत काल में विभिन्न वर्गों के लोग भिन्न भिन्न प्रकार के पोशाक पहनते थे। साधारण मुसलमान और धनी मुसलमानों की पोशाक में कोई विशेष अंतर नहीं होता था, केवल मुसलमानों के वस्त्र उत्तम प्रकार के कपड़े से बने होते थे। दिल्ली के प्रारंभिक सुल्तान के सिर पर कुल्हा तथा लंबी तार टोपी पहनते थे। जलालुद्दीन खिलजी सौंदर्य इतिहासकारों का मत है कि वह पगड़ी पर कुल्हा बांधता था, शरीर पर कसा हुआ काबा पहनते थे। काबा मौसम के अनुसार मलमल अथवा ऊन का बना होता था। कालांतर में पेशवाज तथा अंगरखे का भी प्रचलन हो गया। शीत ऋतु में कुर्ता के ऊपर कभी कभी दगला भी पहना जाता था। यह एक प्रकार का लंबा कोट होता था जिसमें सूती तथा अथवा किसी अन्य प्रकार के वस्त्र का अस्तर लगा होता था। अगर हम जन सामान्य की वस्त्रों की चर्चा करें तो जन सामान्य का वस्त्र निम्न था, सामान्य ही था, क्योंकि हम जब बाबर के काल में 1526 ईस्वी में जब वह वर्णन करता है तो बताता है कि हिंदुस्तान के लोग कम कपड़े पहनते हैं। तो हालांकि वो गर्मी में आया हुआ था और मौसम के अनुकूल ही लोग कपड़े पहनते थे। लेकिन हम जो मध्यकाल की परिस्थितियां हैं हम देखते हैं कि वस्त्र उद्योग में भारत का स्थान सर्वोपरि था। तो यहाँ के तत्वों को समझना जरूरी है। यह फैक्ट कि अर्धनंगे रहा करते थे ऐसा नहीं था, लेकिन फिर भी जन सामान्य की स्थिति बहुत उत्तम नहीं थी और वह शासक वर्ग के समान वस्त्र इत्यादि नहीं धारण करता था। श्रृंगार की बात करें तो सल्तनत काल में स्त्री पुरुष दोनों ही श्रृंगार प्रेमी थे। स्त्रियां नयनों में काजल, मांग में सिंदूर, हाथों में मेहंदी लगाती थी। शीश, नाक, कान, भुजा, अंगुली, कटी आदि तरह तरह के
अवसर धारण किए जाते थे। चंदन, हार एवं तेल का भी प्रयोग होता था। इसी तरह हिंदू वर्ग और मुस्लिम वर्ग दोनों वर्ग अपने अपने सौंदर्य का ध्यान रखता था। अगर हम वस्त्रों की चर्चा करें तो हिंदू धर्म में हम देखते हैं कि धोती और कुर्ता इत्यादि, साड़ी इत्यादि का ज़्यादातर प्रचलन था, लेकिन मुस्लिम वर्ग में कुछ इससे अलग था। इसमें कुलाक, कबा इत्यादि के वस्त्र ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अगर मनोरंजन की चर्चा की जाए तो मनोरंजन में विभिन्न प्रकार के खेल खेले जाते थे, और जो पुराने परंपरागत खेल थे वो हिंदुओं में प्रचलित ही थे, लेकिन मुसलमानों के आगमन के साथ साथ चौगान नामक एक नवीन खेल है जो आधुनिक गोलों के समान था। हम देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत के प्रथम सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते ही हुई थी। और इसी तरह हम देखते हैं कि जो शासक वर्ग है शिकार इत्यादि खेलता था, यह हिंदू और मुसलमान दोनों में समान रूप से था। लेकिन जन समान का घुड़दौड़, रथ दौड़, विभिन्न प्रकार के जानवरों का युद्ध करना, फिर शतरंज या जो विभिन्न प्रकार के अन्य खेल थे शतरंज के अलावा भी खेले जाते थे जनसमूह के द्वारा। इस तरह जो दिल्ली सल्तनत की सामाजिक स्थिति थी उसके विषय में हम लोगों ने चर्चा की, और चर्चाएं लंबी हो सकती हैं क्योंकि समाज का प्रत्येक जो टॉपिक है उस पर एक लंबी बहस हो सकती है। लेकिन एक मोटा मोटी समझने के लिए आप लोगों के समक्ष एक तथ्य रख दिए गए। स्त्रियों की दशा है, इसके विषय में हम लोग एक अलग से नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक अलग से स्त्रियों की दशा पे हम लोग डिस्कस करेंगे, और यह हम लोग अगले कक्षा में करेंगे। क्योंकि और अगर मोटा मोटी कहें तो स्त्रियों की दशा दोनों ही वर्गों में कुछ खास नहीं थी। स्त्रियों को दोनों वर्गों में पितृसत्तात्मक समाज की प्रधानता देखी जाती है, जैसा कि समकालीन इतिहासकार और जो साहित्यिक और पुरातात्विक साक्ष्य उसके आधार पर कहा जा सकता है। लेकिन हम लोग स्त्रियों की स्थिति के विषय में एक अलग से पूरी चर्चा करेंगे, और उसमें विभिन्न प्रकार की जो कुरीतियाँ थीं, बहुत सारे जैसे विवाह के क्या पैटर्न थे, सती प्रथा, जौहर प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा इत्यादि के विषय में चर्चा किया जाएगा। तो इसके लिए अलग से एक टॉपिक हम बना लेंगे। अगर हम यह देखें कि जनजीवन का हमने जो जनजीवन का पूरा परिदृश्य कैसा था, तो इसमें हम देखें तो भोजन की दृष्टि से हिंदू प्राय मांस का प्रयोग नहीं करते थे, लेकिन मुसलमान मांसाहारी थे। और हिंदुओं में दूध और दूध से बनी वस्तुओं की प्रधानता थी। इस तरह हम खान पान के स्तर पे यहाँ देख सकते हैं। और ये सामान्य से सामान्य वर्ग में जो हिंदुस्तान है, यहाँ की धरती के लोग मांस मछली या यहाँ के वातावरण के अनुकूल नहीं थी, फलतः यहाँ दूध दही और जो जानवर जिसे गाय भैंस बैल इत्यादि का खेती और विभिन्न प्रकार के उपयोगी पदार्थों और दूध इत्यादि का इनकी महत्ता थी। और इसी कारण हम लोग इसमें गाय को माता का भी दर्जा दे दिए। फिर अगर हम देखें तो हिंदू और मुसलमान दोनों ही नगरों में अच्छे भवनों का निर्माण करते थे, लेकिन ग्राम्य जीवन में इस तरह की सुविधाएं नहीं थी। मकान अर्थात जो जन साधारण के कच्चे मकान है, झोपड़ियाँ ही दिखाई देती हैं। वस्त्र, वेशभूषा और गहनों में प्रगति हुई, इससे तो हिंदू मुसलमान दोनों एक दूसरे से सीखते थे। धोती, अंगिया, पेटीकोट, चुनरी आदि के प्रयोग के साथ साथ कुर्ता, चोली, पजामा, अंगरखा आदि का प्रयोग होता था। व्यक्ति विभिन्न रंगों के कपड़ों का प्रयोग करते थे। सूती, रेशमी, ऊनी सभी प्रकार के वस्त्र प्रयोग में लाते थे। वस्त्र और वेशभूषा की दृष्टि से पहले की अपेक्षा अच्छी स्थिति थी। आभूषण पहनने का शौक हिंदू और मुसलमान दोनों को था। सिर के ऊपर पैरों की उंगलियों तक के लिए विभिन्न प्रकार के जेवर बनने लगे थे, और स्त्री पुरुष दोनों ही आभूषण का प्रयोग करते थे। सोना, चांदी, जवाहरात आदि का प्रयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता था। लेकिन यह जन सामान्य और जो राज परिवार था और या शासक वर्ग था, इन दोनों में इन सभी प्रकार के वस्त्र हो, आभूषण हो, उनमें अंतर था, और उनके जो कीमत में और उनके स्तर के हिसाब से अंतर था। मनोरंजन के लिए खेल कूद, द्वंद्व, युद्ध, शिकार, चौपड़, पशु पक्षियों के युद्ध, चौगान इत्यादि खेले जाते थे। हिंदू और मुसलमान के विभिन्न त्यौहार और उत्सव भी मनोरंजन के साधन थे। हिंदू होली, दिवाली, बसंत इत्यादि त्यौहार मनाते थे, तो मुसलमान ईद, शब बारात, नौरोज आदि मनाते थे।
साधारणतया हिंदू और मुसलमान दोनों एक दूसरे को समझने का प्रयत्न कर रहे थे और परस्पर निकट आकर एक दूसरे से कुछ न कुछ सीख रहे थे। अधिकांश को सुल्तानों तथा उलेमाओं की धार्मिक असहिष्णुता के होते हुए भी हिंदू और मुसलमान परिस्थितियों और व्यवहारिकता के कारण एक दूसरे के संपर्क में आ रहे थे। इससे समाज में कुछ परिवर्तन हो रहे थे और मुख्यतः खान पान, वेशभूषा, जन प्रचलित रीतियों में कुछ सुधार हो रहा था, परंतु समाज का नैतिक स्तर गिर गया था। हिंदू राजनीतिक पराजय और समाज में असम्मानित होने के कारण आत्मगौरव, उदारता और प्रगति की चेष्टा से विमुख हो गए थे। हिंदू समाज अपनी स्व रक्षा मात्र में लगा रहने के कारण जो कुछ भी अपने में अच्छा था अथवा बुरा था उसी से चिपक गया, जिससे उसकी प्रगति रुक गई। और मुसलमान समाज विशेष अधिकारों के उपयोग के कारण अहंकारी और कर्मण्य बन गया। ऐसी स्थिति में आचार विचार और नैतिकता में गिरावट स्वाभाविक थी। हिंदू अथवा मुसलमान कोई भी उस पतन से मुक्त न रहा। सामाजिक परिवर्तन और हिंदू मुसलमानों का आदान प्रदान तो स्वाभाविक था, परंतु केवल यही प्रगति के मानदंड न थे। इस कारण दिल्ली सल्तनत का युग सामाजिक परिवर्तनों का युग तो था ही, परंतु प्रगति का न होकर उसमें हम ज़्यादातर गिरावट देखते हैं। हालांकि ये गिरावट का स्तर कुछ इस तरह नहीं है कि हम अलग जो विश्व की अन्य सभ्यताएं और जो सभ्यता और संस्कृतियाँ थीं उससे अगर तुलनात्मक हम दृष्टि देखें तो उसमें हम निम्न नहीं थे। अगर ये जो विवेचना है इसका अगर हम जो कर रहे हैं तो इसका ये अर्थ नहीं था कि हम विश्व के उस समय जो प्रचलित सभ्यता समाज थे उससे कहीं पीछे हुए नहीं थे। इन पिछड़ों जो पिछड़ापन आया वह एक धीरे धीरे एक सतत प्रक्रिया का भाग था और इसी के कारण आज हम बहुत विकसित नहीं हैं। लेकिन आज भारतीय समाज और भारत के जो नेता या वैज्ञानिक जो हैं उन्होंने अलग प्रतिमान स्थापित किए हैं। इसी के साथ चर्चा को समाप्त किया जाता है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।